अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों? पिछले 2 दफ़ा मेरे ख्याल में 2 दफ़ा ना 2 दफ़ा राबिया ने जो है ना घर में बच्चों की फरमाइश पे बनाए थे जी। क्या बनाया था? चिकन, वो चिकन की वो सीखें बारबेक्यू। तो वो सही तरीके से जो है ना शेयर नहीं कर सके थे। आज बेगम साहबा ने कहा है कि आज जो है ना अफ्तार में जैसे अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो सीख वगैरह, हाँ तो आज जो है ना चिकन लेग पीस की। हाँ जी चिकन। और आज मैं दूंगी आपको ये रेसिपी पूरी राबिया अहमद व्लॉग पर। सबसे पहले क्या करना होगा? यहाँ पर मुझे चूल्हा बना के दें। ईंटें लेके आऊँ? हाँ जी, अच्छा जी। चूल्हा और बना कर दें और फिर कोयले ले आए मोटे वाले। आप यहाँ पर पहले झाड़ू लगाएं। हाँ ये रखी है हमारी सीखें। इसके मुताबिक मुझे चूल्हा बनाना है लंबे वाला। वो जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना चूल्हे, वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे ईंटों की मदद। ईंटों की मदद से बनाएंगे हम चूल्हा, उस पर बनाएंगे हम बारबेक्यू, क्योंकि मैंने मसाला सारा लगाया हुआ। वो मसाला भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किए हैं मसाले में। अहमद को मैंने लगाया हुआ है ईंटों पर। अहमद साहब लेकर आ रहे हैं ईंटें। जान उधर से क्यों? अच्छा यहाँ से रास्ता ये आ गया। अहमद रखेंगे यहाँ पर ये ईंटें और मैं बनाऊंगी इनका चूल्हा। ऐसे है कितनी आ जाएंगी अहमद? हम इससे ना पहले वो सीखे ना नाप कर लेते हैं। नाप कर ले। ऐसे ही है ना? हाँ, उसके बाद फिर और यानी कि ऐसे ना 5 ले आए ना 10 और ले आओ, बस ठीक है। काफ़ी है। जवाद को मैंने कितने दफ़ा मना किया कि डिग्गी पर मत जाया करें, डिग्गी पर मत जाया करें, लेकिन समझ नहीं आती। अभी भी डिग्गी से होकर चोरी चोरी कपड़े चेंज करके ना चला गया। देखो अहमद, मैंने हर इतनी ज़ोर से फेंका वो गया ऊपर। और ये मैं अपना पटरा लेके जा रही हूँ अपनी जगह पर। ईंटें अहमद ने काफ़ी सारी रख दी हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बैठ कर है ना इन्हें अच्छी तरह से ना चूल्हा बना लेती हूँ। ये आ गई और ये ईंटें। बस बहुत है माशाल्लाह से। ये देखें पूरी आ गई। ये थोड़ा थोड़ा हमने रख लिया ताकि हम इसे यूँ पकड़ के ना सीधा उल्टा करते रहिए। देखें यूँ करके। बस बहुत है। ये है देहाती और देसी तरीका बारबेक्यू बनाने का। हाँ जी, कोयले तो मोटे मोटे हैं राबिया। हाँ जी। माशाल्लाह से जी आग भी जल गई। अच्छा मैं कह रहा हूँ वही देसी तरीके वाला ना पंखा लगा देते हैं साथ, ताकि हवा के साथ जो है ना ये और कोयले जल्दी दहक जाएं। हाँ हाँ है ना? ऐसे हो गए। जवाद वो लेके आओ बेटा, ब्लोर लेके आओ जल्दी से। शाबाश मेरा बेटा, लेके आओ जल्दी से। ये घंटों का काम मिनटों में। देखिए जी आग देख जाएगी अभी 1 सेकंड से भी पहले। सामान माशाल्लाह से सारा मैं ले आई हूँ। सीखे उतार लेते हैं और सीखों पे वो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह से इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। पहले मैंने इसे 3 नींबू लिए, थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट
उसके अंदर मैंने इसे भिगो के रखा और फिर थोड़ी सी स्टीम दे दी, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड की रगें होती है ना, वो बाद में भी ब्लड निकल रहा होता है, तो वो ब्लड की रगें मुझे ख़त्म करनी होती हैं। तो मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल के ना इसे थोड़ा सा स्टीम दे लिया। स्टीम दे के बाद में इसकी मैरिनेशन में मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, एक अचार गोश्त मसाले का पैकेट डाला मैंने, इसमें 2 अंडे डाले हैं, थोड़ी सी दही डाली है। दही डालने के बाद बाकी नमक मिर्चें ये सब डाल के ना मैंने, और इसे अच्छी तरह से ना मैरिनेशन करके 1.5 घंटा हो गया इसे फ्रिज में मैंने कर दिया था। यहाँ पर सीख को लगा लूँगी मैं तेल अच्छी तरह से, ताकि चिकन हमारी चिपके ना। ब्रश की मदद से बिस्मिल्लाह। क्योंकि जब तक ये बनेंगी और अफ्तारी बनेगी और हमारा रोज़े का टाइम भी हो जाएगा। मैंने उस वक्त तुम्हें कहा था कि थोड़ा सा खुला बनाए। नहीं सही है। सही है। हाँ जी। फिर 2 ही बनेंगे, उनको फिर रहने दो, पहले ये 2 बन। हाँ ऐसे ही करूँगी, जलानी थोड़ी है उस दिन की तरह जैसे आपने जला दी थी। तो मुझे अभी तक याद आ रहा है। हाँ जी। और इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी है, और नमक मिर्चों का मुझे नहीं पता कैसी है कैसी, बस वो तो सबको पता चलेगा ना अफ्तार के बाद कि हल्की है या तेज है, तो क्या हुआ तो क्या नहीं। है। हाँ। अच्छा, इनको हवा वगैरह लगाओ ना। हाँ सर। ये भी तो काले हो गए। और तुम्हारी वजह से ना कह रहे इसमें ना और ज्यादा फूके मारो, गलेगा नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इधर से ये हो गया। ये तो धुआं बहुत आ रहा है। हाँ। मैं तो बहुत से लगाऊँ ना घी। 2 में कुछ ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और थोड़ा सा जल भी गया, तो मैंने कहा कि सिंगल करके बनाऊँ, एक करके बनाऊँ, ताकि जले भी ना और अच्छे से बन भी जाए। माशाल्लाह से 2 सीखें हमारी बन गई हैं। एक सीख में 3 पीस थे और 2 सीखों में 6 पीस। ये 6 पीसों की हमारी बन गई 2 सीखों की, और तीसरी सीख मैंने लगा दी है। रोज़े का टाइम करीब पहुंच रहा है और मुझे अभी बनाने हैं छोलों की चाट, दही बल्ले बनाने हैं और फल फ्रूट वगैरह भी मुझे कटिंग करनी है। बस मैं यहाँ से अभी फारिग होकर ना, तो फिर मैं दूसरी वाली अफ्तारी शुरू करूँगी बनाना। माशाल्लाह से सीखी हमारी सारी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अफ्तारी का टाइम भी हो गया। मुझे हो रही है ज़रा जल्दी कि जल्दी जल्दी मुझे अफ्तारी बना लूँ मैं। माशाल्लाह से ये दही बल्ले हैं, चना चाट है, ये देखें, और ये सेब है। हाथ जवाद खजूर लेकर आओ फ्रिज में से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैंने पहले अफ्तारी कर ली थी, अज़ान हो रही थी, बेगम साहबा ने ली है। ये तो टेस्ट कराओ भी, अज़ाने हो जाए। माशाल्लाह से भी देखें कैसी जूसी जूसी बनी है।
बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। ये देखें, ये देखें, कोयलों पे भुनी हुई है तो इसका तो अपना ही अलग ही मज़ा होगा, अलग ही जायका होगा। बहुत लजीज माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआ में याद रखते हुए मुझे दे दिएगा राबिया अहमद ब्लॉग पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, बताना कि मैंने सही बनाया या नहीं।